4 न्यूज में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ भारती लूधी। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। सपाक्स पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक संपन्न हुई। कई मुद्दों पर जिसमें चर्चा हुई। इस बैठक में मुख्य रूप से उपस्थित हुए राष्ट्रीय कार्यकारिणी के समस्त पदाधिकारीगण, मध्य प्रदेश कार्यकारिणी के समस्त पदाधिकारी और सदस्य, सपाक्स के सभी संगठनों, प्रकोष्ठों और मोर्चों के अध्यक्ष, संयोजक, महासचिव, सचिव, सपाक्स पार्टी के समस्त जिला प्रभारी, संभागीय संयोजक, सह संयोजक, जिला अध्यक्ष, जिला संयोजक और जिला सचिव, भोपाल मुख्यालय स्थित राष्ट्रीय, प्रदेश, संभाग और जिला कार्यकारिणी के समस्त पदाधिकारी सम्मिलित हुए, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर हीरालाल त्रिवेदी की अध्यक्षता में रखी गई है। इस अवसर पर डॉक्टर वीणा घाणेकर, प्रदेश महासचिव राहुल राजपूत, प्रदेश अध्यक्ष सुरेश शुक्ला, पीके मिश्रा, राघवेंद्र मिश्रा, प्रीति तिवारी, ऋषि शुक्ला सहित बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी मौजूद थे। बैठक संपन्न हुई। आज सपाक्स पार्टी की राष्ट्रीय समन्वय समिति और मध्य प्रदेश की कार्यकारिणी की बैठक है और आज का मुख्य मुद्दा ये है कि भारत सरकार ने जो सीज फायर किया है जल्दबाजी में, उससे हम सहमत नहीं हैं। कार्रवाई पूरी होना थी, पीओ के वापस लेना था, उसके बाद ही सीज फायर करना था। दूसरा मुद्दा है कि मध्य प्रदेश सरकार जो पदोन्नति में आरक्षण पे नए नियम बना रही है। हमारा कहना इतना है कि जिस वर्ग की जनसंख्या है उसके आधार पर ही रोस्टर बने हुए हैं प्रदेश में, उस रोस्टर के अनुसार ही पदोन्नति दी जाए, जिसके रोस्टर में जिनके पद है ओवरलैप नहीं किया जाए, एक दूसरे के पद पे नहीं बिठाया जाए। इससे जो जातिगत और वर्गवाद की विमनस्यता की भावनाएं अधिकारियों कर्मचारियों में पनप रही है वो समाप्त हो जाएगी, भेदभाव समाप्त हो जाएगा। तीसरा, हमारी सपाक्स पार्टी की जहाँ तक बात है, हमारे मुद्दे बड़े क्लियर हैं। हम चाहते हैं कि सभी वर्ग, सभी जातियाँ समन्वय से काम करें। छात्रावासों में 50% से अधिक आरक्षण नहीं हो, 50% बाकी लोग अन्य वर्ग से लिए जाएँ, अन्य जातियों के लिए जाएँ, ताकि इस देश में राष्ट्रीय एकता, अखंडता और समन्वय बना रहे। हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी का, राष्ट्रीय पदाधिकारियों का, प्रदेश पदाधिकारियों का कार्यकाल भी सितंबर में पूरा हो रहा है, तो हम चुनाव की प्रक्रिया भी पूरी कर रहे हैं। और प्रदेश सरकार से अंत में हम ये अनुरोध करेंगे कि वो महिला सशक्तिकरण जो कर रहे हैं, महिलाओं को फ्री में लुटाने के बजाय उनको रोजगार दे, स्वरोजगार दे। जितने प्रदेश में पद खाली हैं, जितनी जहाँ आवश्यकता है वहाँ उनको रोजगार दें, ताकि महिलाएं वास्तविक रूप में सशक्त हो, न कि अपंग हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय सपा। आज किस मुद्दों पर चर्चा हुई? आज मध्य प्रदेश क्रांति कार्यकारिणी की बैठक एवं राष्ट्रीय समन्वय की बैठक, समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें हम लोग चुनाव के मुद्दों के ऊपर विचार कर रहे हैं और संगठन को किस तरह से मजबूत किया जाए, इस बारे में गंभीरता से विचार कर रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय पार्टी के और प्रांतीय पार्टी के चुनाव भी अभी अनकरीब हैं। सदस्यता अभियान को हम सबसे अधिक प्रमुख मुद्दा बना रहे हैं और वर्तमान में जो राजनीतिक परिदृश्य है उससे हम लोग बहुत अधिक उत्साहित नहीं हैं, क्योंकि परिदृश्य में हमारे जो राष्ट्रीय सरकार के द्वारा जो कुछ निर्णय लिए गए हैं, जैसा कि बताया गया, उन निर्णयों से हमने कोई बार्गेनिंग नहीं की। पाकिस्तान से हमारे जितने युद्धबंदी थे, इसी दौरान जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, उसी दौरान हमने युद्ध का एक तरफा बंद करने का जो कदम उठाया वो हमारे राष्ट्रीय हित में नहीं था। हमारे सारे युद्धबंदियों को उसमें छुड़ाना चाहिए था, ताकि वो वहाँ पाकिस्तान के जेलों में सड़ के मरे नहीं। कम से कम हमने अपने राष्ट्रीय मुद्दों को अधिक प्रखर और प्रबल बनाना चाहिए और सपाक्स पार्टी इससे थोड़ी हतोत्साहित हुई है सरकार के इस निर्णय से। परंतु फिर भी ऑपरेशन सिंदूर में सेना के द्वारा जो अप्रतिम उत्साह और उमंग और जिस राष्ट्र के प्रति निष्ठा के साथ कार्य किया गया, उसकी इस सभा में हम पूरी प्रशंसा करते हैं। हम अपनी सेना, भारतीय सेना के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। चल, एक बड़ा सम्मेलन भोपाल में भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया गया था महिला सशक्तिकरण को लेकर। वहाँ प्रदेश के 2 मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री नहीं पहुँचे, क्या देखती सपाक्स पार्टी को? देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री नहीं पहुँचे तो उनको बुलाया ही नहीं गया, तो पहुँचेंगे कहाँ से?
जिनको बुलाया जाएगा, जिनको जगह दी जाएगी तभी तो आएंगे। जो पहुँचे नहीं है, जो बुलाए नहीं है, तो क्यों पहुँचे? तो ये तो राजनीति है बीजेपी की है कि जो पीछे चला गया धकेल दिया, उसको पीछे कर दिया, जो भूल गया उसको ले आए। सर, विजय शाह का अभी इस्तीफा ना होना समाज पार्टी किस नजर देखती है? तो विजय शाह का जो इस्तीफे की बात कर रहे हैं, तो वो तो सरकार घुमाऊ काम कर रही है। अभी यहाँ पर उच्च न्यायालय में डाल दिया, चलता रहेगा केस। तो उनकी तो ये राजनीति मतलब ये कह रहे हैं कि सभी पार्टियों के लोग बयान देते हैं, तो कहाँ निकालेंगे? तो उनका तो उस उद्देश्य है, लेकिन सरकार है, मध्य प्रदेश भारत सरकार है, मध्य प्रदेश में योगी की सरकार है, उनको करना चाहिए, क्योंकि महिलाओं के प्रति इतने गलत शब्द प्रयोग करते हैं। ऐसे व्यक्ति को तो ना लोग सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए था और ना हाई कोर्ट में जाना था। सरकार को तुरंत उनको बर्खास्त कर देना। सर, आज पार्टी ने बड़ी बैठक भी रखी है, किन मुद्दों पर? सपाज पार्टी की बैठक क्या है, काफ़ी दिनों से बैठक नहीं हुई और हमारे सितंबर 2-3 महीने के बाद प्रदेश और राष्ट्र के चुनाव हैं, उनकी एक रणनीति बनाई जाए। संगठन को मजबूती के लिए ये बैठक रखी गई है। कुछ फेरबदल भी होगा संगठन में, इस तरीके से ये मीटिंग। थैंक यू सर। कौन बैठक रखी गई है, किन मुद्दों पर रही? मैं इंजीनियर देवेंद्र सिंह, राष्ट्रीय महासचिव सपाक्स पार्टी। आज की बैठक प्रदेश स्तर की है, इसके साथ ही राष्ट्रीय समन्वय की भी बैठक बुलाई गई है। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी, प्रदेश कार्यकारिणी और जिला के हमारे पदाधिकारी सब आए हुए हैं। हमें सितंबर महीने में आम सम्मेलन करा करके चुनाव करवाने हैं। हमारा चुनाव राष्ट्रीय, प्रदेश स्तर की और जिलों में हमारे संगठनात्मक चुनाव किए जाएंगे। पार्टी को मजबूत करना ही हमारा लक्ष्य है। हमें प्रजातंत्र में जितने चुनाव होंगे मध्य प्रदेश में, हम सब चुनाव लड़ेंगे, चाहे वो पंचायती राज संस्था का चुनाव हो, जनपद, जिला पंचायत, चाहे वो नगरीय निकाय का चुनाव हो, नगर परिषद, नगर पंचायत, नगर निगम, विधानसभा, लोकसभा। इस बार सपाक्स पार्टी बहुत मजबूती से चुनाव लड़ेगी। हमारा ये लक्ष्य है और हम प्रयास करेंगे कि हमारे भी विधायक और सांसद जीत करके आएं। ये मेरा विश्वास बोल रहा है और विश्वास हर व्यक्ति को है। हमारे मुद्दे ही ऐसे हैं जो समाज और देश हित के हैं। जनता सपाक्स पार्टी के साथ धीरे धीरे जुड़ रही है और हम प्रजातंत्र में अपनी दखल देंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, आज की जो बैठक बुलाई गई है, ये बड़ी महत्वपूर्ण बैठक है। इस बैठक में हम निर्णय ले रहे हैं और हमारा चुनाव हो जाएगा, हमारे नए अध्यक्ष आ जाएंगे और इसके बाद नई ऊर्जा और नई ताकत के साथ हम फिर से एक बार संगठन का और पार्टी का काम करेंगे और चुनाव तो लड़ेंगे। फिलहाल के लिए इस खास खबर में इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहें हेडलाइन 24 न्यूज़। नमस्कार।